वेलकम टू द चैनल। वी ऑल नो, अगर हमें बोलना हो कि मैंने तुम्हें कॉल की थी तो इसे हम आराम से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, आई कॉल्ड यू। लेकिन अगर बोलना हो मैंने ही तुम्हें कॉल की थी, तब हम इसे इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? इसी तरह अहमद मेरी मदद करता है, अहमद हेल्प्स मी। लेकिन अगर बोलना हो अहमद ही मेरी मदद करता है, तब इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी? इसी तरह उसने मुझे देखा, इसकी ट्रांसलेशन होती है ही सॉ मी। लेकिन अगर बोलना हो उसने ही मुझे देखा, तब आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो सामने ब्लैक में जो 3 सेंटेंसेस लिखे गए हैं, जिनकी ट्रांसलेशन हमने अभी-अभी देखी, ये नॉर्मल सेंटेंसेस हैं, जिन्हें कोई भी आराम से ट्रांसलेट कर सकता है। लेकिन जो रेड में सेंटेंसेस लिखे गए हैं, ये नॉर्मल सेंटेंसेस से थोड़े से अलग होते हैं। इन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं क्लिफ्ड सेंटेंसेस। क्लिफ्ड सेंटेंसेस क्या होते हैं? जब आप किसी भी सेंटेंस के खास हिस्से को जोर देकर बोलते हैं, यानी हाईलाइट करना चाहते हैं, इन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं क्लिफ्ड सेंटेंसेस। ये सेंटेंसेस कई तरह के होते हैं। आप सेंटेंस के किसी भी हिस्से को हाईलाइट कर सकते हैं। आप सेंटेंस के सब्जेक्ट पे जोर दे सकते हैं, आप सेंटेंस के ऑब्जेक्ट पे जोर दे सकते हैं। मतलब कई तरह के ये क्लिफ्ड सेंटेंसेस होते हैं। लेकिन आज की क्लास में हम लोग सब्जेक्ट क्लिफ्ड सेंटेंसेस पढ़ने वाले हैं, यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जिनमें आप सब्जेक्ट पे जोर देना चाहते हैं, यानी कि आप ये कहना चाहते हैं यही वो शख्स है या फिर यही वो शख्स था जिसने ऐसा किया, मतलब कोई और शख्स नहीं है, ये वही है। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि हम सब्जेक्ट पे जोर देकर बोलना चाहते हैं, तो हम उर्दू में सेंटेंस कैसे बोलेंगे? कैसे आपके सामने सेंटेंस आ सकते हैं? पहले उसे समझते हैं। देखिए, नॉर्मल सेंटेंस आप कैसे बोलते हैं? जैसे उसने मुझे बुलाया, मैंने तुम्हें रोका, तुमने मुझे कॉल की। सना झूठ बोलती है। ये तो हो गए नॉर्मल सेंटेंसेस। लेकिन जब आपको इन सेंटेंस के सब्जेक्ट पे जोर देकर बोलना होता है, यानी कि इन सेंटेंस को क्लिफ्ट सेंटेंस बनाना होता है, तो तब आपके सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेंगे, जैसे उसने ही बुलाया, मैंने ही तुम्हें रोका, तुमने ही मुझे कॉल की, सना ही झूठ बोलती है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों सेंटेंसेस सेम हैं। जस्ट क्लिफ्ट सेंटेंस में हमने क्या किया, सब्जेक्ट को हमने हाईलाइट किया। जैसे उसने ही, मैंने ही, तुमने ही, सना ही। तो क्लिफ्ट सेंटेंस कैसे होते हैं आप समझ गए होंगे। अब चलिए समझते हैं कि क्लिफ्ट सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बनाएं। सो देखिए, क्लिफ्ट सेंटेंसेस को बनाने का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं इट, उसके बाद इज, वॉज या विल बी। अब कब कौन सा यूज करना होगा? देखिए, सेंटेंस अगर आपका प्रेजेंट में है तो इज लगाएंगे, पास्ट में है तो वॉज लगाएंगे, और अगर फ्यूचर में है तो विल बी लगाएंगे। इसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट, और इसके बाद हम लिखेंगे हु, और इसके बाद आपका जो भी सेंटेंस है वो लिखेंगे। चलिए इसे एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कि देखिए, आपके सामने सेंटेंस लिखा गया है, मैंने ही तुम्हें कॉल की थी। अब इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे इट, जैसा कि स्ट्रक्चर में लिखा गया है। अब हम देखेंगे सेंटेंस हमारा किस टेंस में है। तो सेंटेंस के लास्ट पे आ जाइए, लिखा हुआ है की थी। तो ये सेंटेंस हमारा पास्ट में है, तो हम इट के साथ लिखेंगे वॉज। अब इसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? मैंने ही, मतलब हम अपनी बात कर रहे हैं। तो मैंने के लिए हम लिख लेंगे, मैं के लिए आता है आई। फिर हम लिखेंगे हु, इसके बाद हम लिखेंगे तुम्हें कॉल की थी। इसके लिए हम लिख लेंगे कॉल्ड यू। इट वॉज आई हु कॉल्ड यू। देखिए, अगर ये नॉर्मल सेंटेंस होता, जैसे मैंने तुम्हें कॉल की थी, तो ये सेंटेंस हमारा इस तरह से बनता, पास्ट इंडेफिनिट में सिंपल सेंटेंस, आई कॉल्ड यू। लेकिन जब हम सेंटेंस के सब्जेक्ट पे जोर देकर बोलना चाहते हैं कि मैंने ही तुम्हें कॉल की थी, मतलब वो मैं ही था, कोई और नहीं था जिसने तुम्हें कॉल की थी, तो तब हमें सेंटेंस को बनाते हुए इट वॉज आई का यूज करना है, यानी कि इट वॉज आई हु कॉल्ड यू। और अब अगर आप दोनों सेंटेंसेस को कंपेयर करें, तो आपको समझ में आएगा कि दोनों सेंटेंसेस सेम ही हैं। इंग्लिश में कॉल्ड यू आया है लास्ट में, यहाँ भी। बस हमने क्या किया, इस आई को लिखने का तरीका हमारा कुछ अलग है, क्योंकि हम नॉर्मल में कैसे बोल रहे हैं, मैंने। लेकिन जब हम क्लिफ्ट सेंटेंस बनाते हैं, तो हम वहां पे बोलते हैं मैंने ही। तो इसमें मैंने ही के लिए हमने यूज किया है इट वॉज आई हु। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर आपको बोलना हो कि वो ही मेरी मदद करती है, मतलब कोई और नहीं है,
सिर्फ वो ही है जो मेरी मदद करती है। तो तब आपका सेंटेंस बनेगा It is she who helps me. अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोगों ने इट लिखा क्योंकि हमारे स्ट्रक्चर की स्टार्टिंग इट से होती है क्लिफ्ट सेंटेंस के स्ट्रक्चर की। इसके बाद हमने इज लगाया क्योंकि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट का है। इसके बाद देखिए सब्जेक्ट हमारा शी है क्योंकि हम लड़की की बात कर रहे हैं। अगर आप लड़के की बात करेंगे तो ही का यूज करेंगे। इसके बाद हमने हु लिखा क्योंकि ये ही स्ट्रक्चर में दिया गया है। जो भी सब्जेक्ट है उसके बाद आपको लिखना है हु। इसके बाद हमने लिखा हेल्प्स। अब यहाँ पे जो हेल्प्स आया है ना वो हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आया है क्योंकि देखिए जब हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट में सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम सब वर्ब के साथ एस या एस का यूज करते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमने हेल्प के साथ एस का यूज किया। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल में हो यानी कि जमा में हो तो हम फिर एस या एस का यूज नहीं करते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को समझनी है कि अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट में है तो आपका क्लिफ्ट सेंटेंस में जो हु यूज हुआ है वो किस वर्ब को रेफर करता है, उसी मुताबिक आपको एस या एस का यूज करना है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे मैं ही तुम्हारी परवाह करता हूँ। देखिए मैं ही तुम्हारी परवाह करता हूँ, ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट में है। तो सेंटेंस हमारा कुछ इस तरह से बनेगा, इट इज आई हु केयर फॉर यू। इट के साथ हमने यूज किया है इज का क्योंकि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट का है। अब देखिए हु के बाद हमने केयर यूज किया क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे हमारा आई था। और आई के साथ हम जो वर्ब यूज होते हैं उसके साथ एच या ई एस का यूज नहीं करते। तो जब एक शख्स की बात होती है तो हम प्रेजेंट इंडेफिनेट में एस या ई एस यूज करते हैं। इसी तरह अगर आपका सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनेट में हो, जैसे हम ही वहां जाएंगे, मतलब कोई और नहीं हम ही हैं जो वहां जाएंगे, तो यहाँ पे आपका सेंटेंस बनेगा, इट विल बी वी हु विल गो देयर। इट विल बी वी हु विल गो देयर। हमने इट लगाया, इसके बाद विल भी लिखा क्योंकि सेंटेंस हमारा फ्यूचर में है। इसके बाद हमने सब्जेक्ट लिखा जो है वी। इसके बाद देखिए हमने हु लिखा है जो हमने स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है। और इसके बाद हमने लिखा है विल गो देयर। यहाँ पे हो सकता है आप कंफ्यूज हो क्योंकि इसमें विल का भी यूज हुआ है और साथ में विल बी का भी यूज हुआ है इस सेंटेंस में। देखिए अगर हमारा नॉर्मल सेंटेंस होता कि हम वहां जाएंगे तो हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह से बनता, वी विल गो देयर। वी विल गो देयर। तो हमने क्या सीखा कि यहाँ पे सेंटेंस जो हमारे इंग्लिश में बनते हैं वो नॉर्मल और क्लिफ्ट सेम ही होते हैं, जस्ट जो सब्जेक्ट होता है उसे लिखने का तरीका हमारा कुछ अलग होता है। जब हम सेंटेंस को क्लिफ्ट सेंटेंस में चेंज करेंगे तो हम पहले सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, पहले हमें एक सेंटेंस लिखना पड़ता है, जैसे इट विल बी। ये फ्यूचर में हम यूज करेंगे। इसके बाद का जो सेंटेंस होता है वो नॉर्मल सेंटेंस की तरह का ही होता है, जैसे विल गो देयर। दोनों जगहों पे सेम रहेगा। मजीद कुछ एग्जाम्पल देखिए, मैंने दरवाजा खोला, ये एक नॉर्मल सेंटेंस है। इसको हम ट्रांसलेट करेंगे, आई ओपन्ड द डोर। अगर हम इसको क्लिफ्ट सेंटेंस में चेंज करें, मैंने ही दरवाजा खोला, अब देखिए हमने सब्जेक्ट पे जोर दिया है तो हम यहाँ पे इट वॉज आई का यूज करेंगे क्योंकि सेंटेंस हमारा पास्ट में था, इसलिए हमने वॉज का यूज किया है इट के साथ। इट वॉज आई हु ओपन्ड द डोर। इसी तरह अगर हमें बोलना हो तुमने मुझे रोका था, तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा, यू स्टॉप्ड मी। अगर हमें बोलना हो तुमने ही मुझे रोका था, अब देखें इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ये भी पास्ट का ही सेंटेंस है। इसमें हम इट के साथ वॉज लगा देंगे, इट वॉज यू हु स्टॉप्ड मी। तुमने ही मुझे रोका था। अगर हमें बोलना हो अहमद ने सच बताया, अहमद टोल्ड द ट्रूथ। अहमद टोल्ड द ट्रूथ। अगर बोलना हो अहमद ने ही सच बताया था, अब ये सेंटेंस भी पास्ट का है, इसमें हम यूज करेंगे वॉज का इट के साथ, इट वॉज अहमद हु टोल्ड द ट्रूथ। अहमद ने ही सच बताया था या सच बताया। तुम देर से आए थे, यू केम लेट, या तुम देर से आए, यू केम लेट। अगर हम इसको क्लिफ्ट सेंटेंस में चेंज करें, तुम ही देर से आए थे, तो हम सेंटेंस बनाएंगे, इट वॉज यू हु केम लेट। इट वॉज यू
हु केम लेट। आई होप आपको दोनों सेंटेंसेस में अच्छे से डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि नॉर्मल सेंटेंस हमारा किस तरह से होता है और क्लिफ्ट सेंटेंस हम किस तरह से बनाते हैं। ये लास्ट वाला सेंटेंस आप ट्रांसलेट कीजिएगा, मैंने ही चाय बनाई। आई होप आप इसको इजीली ट्रांसलेट कर लेंगे। अगर आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच किया है तो बहुत ही इजी मेथड से मैंने क्लियर किया था कि क्लिफ्ट सेंटेंसेस आखिर होते क्या हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।